प्रॉपर्टी 2, दो फंक्शन का जोड़ हो और इसको इंटीग्रेट करना हो तो पहला फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं प्लस दूसरा फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। इसी तरीके से दो फंक्शन का डिफरेंस हो और इस पूरे को इंटीग्रेट करना हो तो पहला फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, फिर माइनस साइन देते हैं और तब इस दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। इसी तरीके से n फंक्शन का सम हो या डिफरेंस हो, कहीं पर सम हो कहीं पर डिफरेंस हो, इस तरीके से हो तो पहला फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस लिखेंगे, यदि यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस, फिर दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, फिर यहाँ पर प्लस और माइनस में से जो भी साइन होगा वह साइन यहाँ लिखेंगे, फिर इस तीसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। इसी तरीके से यहाँ तक करेंगे। इसको हम एग्जाम्पल के सहायता से समझाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना हो तो एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, बीच में प्लस साइन है तो यहाँ प्लस साइन, फिर कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए इस फार्मूला का यूज करके एक्स क्यूब बाई 3 लिखेंगे और कॉस एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए इस फार्मूला के आधार पर साइन एक्स लिखेंगे। तो इंटीग्रेट करने का काम फाइनल हो गया। अब हम अंत में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c जोड़ करके उत्तर लिखेंगे। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1/x को इंटीग्रेट करने के लिए कहे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस साइन तो यहाँ माइनस साइन लिखेंगे, फिर 1/x का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स को इस फार्मूले का यूज करके tan x लिखेंगे और 1/x को इंटीग्रेट करके इस फार्मूले का यूज करते हुए log mod x लिखेंगे। इसीलिए इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, tan x माइनस log mod x और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना हो तो पहले x4 को इंटीग्रेट करेंगे, फिर प्लस साइन, एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस साइन, फिर एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे। इस फार्मूले का यूज करते हुए x4 को इंटीग्रेट करके इतना लिखेंगे, एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करके इतना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करके इतना लिखेंगे। इसीलिए इसको इंटीग्रेट करने के बाद रिजल्ट यह लिखेंगे, लास्ट में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c जोड़ देंगे। इंटीग्रेशन कोई कांस्टेंट नंबर k1 गुने कोई फंक्शन f1x प्लस हो साइन या माइनस, फिर k2 गुने कोई दूसरा फंक्शन f2x, फिर बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, फिर कोई तीसरा कांस्टेंट k3 गुने तीसरा फंक्शन f3x। इसी तरीके से यहाँ तक लिखा रहे और इसको इंटीग्रेट करना हो तो पहले प्रॉपर्टी 2 यूज करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन प्लस या माइनस में से जो भी चिन्ह यहाँ है वही चिन्ह यहाँ, फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर बीच में प्लस या माइनस जो भी चिन्ह है, फिर इसका इंटीग्रेशन। इसी तरीके से यहाँ तक लिखेंगे। अब प्रॉपर्टी 1 का यूज करेंगे तो कांस्टेंट नंबर को बाहर लिख सकते हैं, यहाँ भी कांस्टेंट नंबर को बाहर,
यहाँ भी कांस्टेंट नंबर को बाहर, इसी तरीके से प्रत्येक जगह कांस्टेंट नंबर को बाहर। यानी इसको इंटीग्रेट करने के लिए वास्तव में हम ऐसे लिख करके इंटीग्रेट करेंगे। बीच में यह स्टेप लिखने का कोई जरूरत नहीं है। दिस इज इक्वल टू डायरेक्ट यहां पर पहुंच जाएंगे। इस बात को कुछ एग्जाम्पल के सहायता से समझाते हैं। यदि क्वेश्चन हो इंटीग्रेशन 3 cos x माइनस 4 sec स्क्वायर एक्स dx, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले प्रॉपर्टी 2 के आधार पर 3 cos x dx इंटीग्रेशन, यहाँ माइनस साइन तो माइनस साइन, फिर दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब इसमें 3 कांस्टेंट है तो प्रॉपर्टी 1 से 3 बाहर, यानी 3 बाहर लिख देंगे तो इंटीग्रेशन cos x dx। फिर यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर dx। तो बीच में जो यह स्टेप लिखे हैं यह सिर्फ स्टूडेंट को समझाने के लिए लिखे, इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ के बाद डायरेक्ट यह स्टेप कब, यदि cos x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास नहीं हो तब। लेकिन cos x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास है, स्टैंडर्ड फार्मूला, तो इस फार्मूले का यूज करके इसको हम sin x लिख दिए और इस फार्मूले का यूज करते हुए इसको हम tan x लिख दिए। तो जब इसका फार्मूला है तब यह स्टेप लिखना भी जरूरी नहीं है। इतना दे डायरेक्ट यह लिखो और यहीं पर c जोड़ देंगे, अलग से नीचे लिखने का कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर c जोड़ देंगे। इंटीग्रेशन 5/1 + x² प्लस 3/x माइनस 9 टाइम्स a⁴x dx। इसको इंटीग्रेट करने के लिए 5 कांस्टेंट नंबर है बाहर, इंटीग्रेशन 1/1 + x²। 3 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन 1/x dx। 9 कांस्टेंट है बाहर। और एक बात और ध्यान देना है, बीच में प्लस साइन तो बीच में प्लस लिखे हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखे। यदि यहाँ प्लस रहता तो यहाँ प्लस लिखते, a⁴x dx। अब इसका तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला है तो इसको इंटीग्रेट करके इतना लिख दिए। 1/x को इंटीग्रेट करने का भी डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला है, इतना लिख दिए। a⁴x को इंटीग्रेट करने का भी डायरेक्ट फार्मूला है, लिख दिए। इसीलिए इसका इंटीग्रेशन करके इतना हम लिखेंगे। यह तो समझाने के लिए लिख रहे हैं, दरअसल इसको इंटीग्रेट करने के लिए कहे तो हम समझेंगे 5 कांस्टेंट है, 5 को बाहर लिखना है, उसके बाद क्या बचा 1/1 + x², और इसका तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला है तो 5 के बाद tan 1 x लिख देंगे। फिर बीच में प्लस है तो हम भी यहाँ पर प्लस लिख देंगे। 3 कांस्टेंट है वह बाहर आएगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले 3 लिखेंगे और उसके बाद सोचेंगे यहाँ क्या बचा, 1/x बचा, और 1/x को इंटीग्रेट करने का डायरेक्ट फार्मूला, उस फार्मूला के आधार पर यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ माइनस साइन है तो हम भी यहाँ माइनस लिखेंगे। 9 कांस्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले 9 लिख देंगे और उसके बाद सोचेंगे कि यहाँ पर अब क्या बचा, तो a⁴x, और a⁴x को भी इंटीग्रेट करने का डायरेक्ट फार्मूला है, फार्मूला से रिजल्ट लिखेंगे, अंत में c जोड़ देंगे।
यानी इसको इंटीग्रेट करके एक लाइन में इतना लिखेंगे